नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में माय यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की टायर के बारे में। टायर की कॉस्ट एक तिहाई हिस्सा होता है गाड़ी का, तो इसकी लाइफ को कैसे बढ़ाना है उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बेसिकली जो ड्राइवर को चीज़ें ध्यान में रखना है वो किन किन बातों का ध्यान रखना है। छोटी छोटी सी बातों से टायर की लाइफ कितनी और बढ़ सकती है, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। ये जो टायर है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो MRF का होने वाला है। ये टायर में एक जगह लिखा होता है 295, 90, R20, कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहता है। इन सारी बातों का मतलब क्या होता है? 295 का मतलब होता है ये टायर की जो चौड़ाई होती है उसको डायमेंस करता है। 90 का मतलब होता है ऊंचाई। अभी इंच में बात करूँ तो ये 29 के समथिंग कुछ इंच में चौड़ाई होती है इसकी। अब इसकी ऊंचाई उसका 90% अनुपात निकालेंगे तो 90% उसकी ऊंचाई होती है। ये जो 90 लिखा रहता है उसको ऊंचाई में नापते हैं अपन। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 295 mm में बात करूंगा तो 295 मिलीमीटर होगा, और इसकी जो ऊंचाई होगी उसका 90% ऊंचाई। इंच में बात करूंगा तो कुछ 90, तो खैर 90% ऊंचाई हो गई। और आर का मतलब होता है रेडियल। ये जो टायर होने वाला है आपके सामने वो होगा रेडियल। अब रेडियल टायर में क्यों हम यूज़ करते हैं रेडियल टायर, और उसके आगे जो 20 लिखा रहता है उसका मतलब भी बता देता हूँ। जो आगे 20 लिखा रहता है वो होता है व्हील डिस्क जो रहती है, व्हील रिम रहती है, वो रिम का डायमीटर होता है। उसको हम इंच में नापेंगे तो 20 इंची का रिम का डायमीटर होता है। अब टायर की बात करूँ तो रेडियल टायर यूज़ करने के 2 से 3 अच्छे से फ़ायदे हैं। एक तो माइलेज अच्छा देगी रेडियल टायर में, गाड़ी का माइलेज बहुत ही अच्छा निकलना है। उसके बाद में दूसरी जो कंडीशन होती है रेडियल टायर की, वो गर्म बहुत कम होता है। मतलब ज़्यादातर गाड़ी चलती है 100-200 किलोमीटर चलने के बाद भी उसको देखोगे तो आप इतना गर्म नहीं होता। उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो बहुत काफ़ी मजबूत बनाई जाती है। तो ये लंबे सफ़र के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें होती है, वहाँ पर रेडियल टायर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ट्रक में अगर यूज़ करेंगे तो लंबे सफ़र के लिए ही यूज़ करेंगे। तीसरा बड़ा सबसे अच्छा रीज़न है कि गाड़ी की लॉन्ग डिस्टेंस जो होती है, 700-800 किलोमीटर चलता है, वहाँ पर ये टायर काफ़ी हद तक अच्छा साबित हुआ है। तो ये जैसा स्टीयरिंग वॉबलिंग वगैरह नहीं करना है, इसमें स्टीयरिंग काफ़ी स्थिरता से चलता है। रेडियल टायर में ये खासकर 2 से 3 चीज़ें बहुत ही अच्छी है। तो ड्राइवर को कंफर्टेबल फील भी कराती है। गाड़ी इधर उधर ब्रेक मारना वगैरह, तो इधर की साइड कभी जाना, उधर की साइड जाना, एक साइड भाग रही है गाड़ी, तो इस चीज़ों में काफ़ी आराम मिलता है ड्राइवर को। इसलिए भी हम रेडियल टायर का यूज़ करते हैं। अब दो ड्राइवर को बेसिक चीज़ें जो होने वाली है वो ध्यान में रखना है। तो टायर की सबसे अच्छी चीज़ होती है ड्राइवर को देखनी है, वो होता है टायर का प्रेशर। मेन चीज़ जो आती है वो होता है टायर में प्रेशर कितना रखना है। और ये चीज़ ड्राइवर आपको जहाँ पर भी टूल वगैरह रहता है गाड़ी का प्रेशर जो चेक करता है उसके पास जाके, गाड़ी में टायर के ऊपर ही प्रेशर लिखा रहता है 100-110 PSI जो भी है उतनी हवा उसमें होना चाहिए। और ओवरलोड होने से अपने को बचना है। गाड़ी का ओवरलोड अगर होगा तो ओवरलोड में काफ़ी हद तक टायर को खा जाएगी गाड़ी। अब 2 चीज़ें होती है, अगर टायर में हवा ज़्यादा भर देंगे तो बीच का जो हिस्सा होता है वो गाड़ी दबाने लग जाएगी। आइट साइड का कम दबाएगी, बीच में से ज़्यादा दबाने लग जाएगी। अब ये आइट साइड का जो हिस्सा होता है, अगर टायर में हवा कम भर दी तो आइट साइड चलेगी गाड़ी, तो इधर अंदर की साइड से भी खाएगी और बाहर की साइड से भी टायर खाने लग जाएगी। तो हवा ना बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है टायर में। टायर में हवा भरवाने के लिए ना कितना PSI में हवा होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा हवा भर देंगे तो बीच में से दबाने लग जाएगी, और कम हवा भरेंगे तो आइड और साइड दोनों साइड से दबाने लग जाएगी। इस गाड़ी में ऐसा ही हुआ था। तो अभी टायर की हवा हमने
इसकी चेक करवाई और जो भी टायर के ऊपर लिखी हुई थी उतना करवाया, और अंडर लोड गाड़ी चलेगी 30 टन 35 टन के हिसाब से। तो 16 चक्का गाड़ी में टायर काफ़ी हद तक ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो उसको बचाने के लिए 70-80 हज़ार किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर तक की लाइफ कैसा लेना है, ये छोटी छोटी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। ड्राइवर को 2 ही चीज़ करनी है, एक टायर का रोटेशन समय समय पे करे, 5 से 10 हज़ार किलोमीटर पर टायर का रोटेशन कर ले, और उसकी जो हवा है वो नियमित रूप से जांच करे, कोई पंचर तो नहीं है, हल्का फुल्का कोई हवा लीकेज तो नहीं हो रही, वाल तो नहीं लीकेज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान उसको ड्राइवर को ये चीज़ों का रखना ही पड़ेगा। तो अपन टायर का जो लाइफ है उसको और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक है टायर, ये तो रिमोट भी करवा लेते, तो रिमोट टायर तो ठीक चलना है जो चलना है। तो वीडियो अच्छी लगे, ऐसी ही टिप्स और मिलती रहेगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अब अंकल की गाड़ी में 2 कुछ छोटे छोटे से काम है, वो भी कर देता हूँ। मेन तो टायर का था, वो मैंने मेरे यहाँ पर उसका काम कर दिया है, और टायर का रोटेशन का बता दिया है कि 5 से 10 हज़ार किलोमीटर पे आपको टायर रोटेशन करने हैं, इस साइड से उस साइड, उस साइड से इस साइड। तो टायर की लाइफ और एक्स्ट्रा अपन यूज़ कर सकते हैं उसको। अब इनकी